नमस्कार सभी शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों को। आज हम लेकर आए हैं अभी जो आज पेपर हुआ है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो ये गणित का पेपर है। इस पर हम जो शुरू के 5 क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के पेपर पर डिस्कस किया था, तो पहले जो 5 प्रश्न हैं उन पर हम आज डिस्कस करते हैं। तो सभी बच्चे अपने क्वेश्चन जो सॉल्व किए उनके आंसर चेक करें और अपने क्वेश्चन को जो चेक करना है इससे आप नंबर की गेसिंग करें कि हमारे ये कितने सही हैं। तो देखिए बहुत ही सरल पेपर है, आपको भी अच्छा लगा होगा पेपर। पहला है सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनने में हमको पहला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है कैसी होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, प्राकृत संख्या होती है क्या, पूर्णांक होती है क्या, वास्तविक होती है। ये देखिए, तो हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, है ना। प्राकृत भी नहीं हो सकती, पूर्णांक भी नहीं हो सकती, केवल और केवल वास्तविक हो सकती है। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या तो होगी ही। देखिए वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं जाती हैं, परिमेय और अपरिमेय दो। चलिए अगला है बहुपद 2x² - x + 1 में x² का गुणांक। इस x² का गुणांक, तो गुणांक कहाँ है, जो इसके आगे लिखा हो वो गुणांक। तो इसके आगे क्या लिखा है बच्चों, 2। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा आपका 2, है ना। गुणांक आगे लिखा होता है, घातांक उस चर राशि के ऊपर लिखा होता है। चलिए अगला है रैखिक समीकरण 3x + 5 का एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे, अपरिमित अनेक हल होंगे या इनमें से कोई हल नहीं। तो देखिए केवल और केवल आपको एक समीकरण दिया है 2 चर में। आप इसमें x का मान को जैसे जैसे बदल के इसमें रखेंगे y का मान अलग अलग आएगा, यानी इसके जितने निकालोगे उतने हल निकल सकते हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अगला है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो समीकरण x - 2y = 4 का हल है। तो आप इसमें से एक को रख के देख लेंगे, बहुत सरल है। किसी भी चर राशि का मान आप रख के देख सकते हैं। जैसे y का मैं मान रखूँ यहाँ 2, तो 2 दूनी यहाँ 4 होगा, माइनस का इधर आएगा 8 आएगा x का मान, ये तो गलत है। यहाँ रखो y = 2 रखा, x = 4 आएगा, ये भी गलत है। यहाँ y = 2 0 रखो, ये दूसरी राशि y है, ये पूरा 0 हो जाएगा, x = 4। ये करेक्ट आंसर आपका सही। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो समीकरण दिया x - 2y = 4, इसमें y बराबर ये वाला मैंने 0 रखा, तो x - 2 × 0 = 4। ये 0 हो गया बेटा, तो x = 4 हो गया। सिंपल है। तो 4, 0 ये हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग। तो देखिए किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है 360, है ना। और किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। यहाँ चतुर्भुज की बात हो रही है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है बच्चों 360। एक चतुर्भुज के कोण में अनुपात दिया है ना, तो सबसे छोटा कोण। तो देखिए आप जो भी कोण दिए हैं उनके हम मल्टीपल 3x, 5x, 9x, इन सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं बच्चों। तो ये सब किसके बराबर होगा, अभी हमने देखा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। ये कितना हो गया, 5 3 8 9 17, 17 और 13 30, यानी 30x आपको मिलेगा। 30x = 360, मतलब x बराबर कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 36 12। सबसे छोटा कोण कौन सा है, 3x, तो 12 आया x का मान, तो 12 3 36, यानी सबसे छोटा कोण बच्चों मिलेगा आपको 36। चलिए अगला देखते हैं ऊपर। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में देख लें, बहुत सरल से क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। 2 चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख कैसा हो। तो देखिए जब भी आपको ये शब्द दिखे रैखिक, यानी क्या होगी, सरल रेखा होगी। ऐसे समीकरण होता है सरल रेखा। यदि इस पे
आ जाए आपको रैखिक समीकरण की जगह को कोई चीज़ आ जाए, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, तो फिर वो उस हिसाब से हमारा ग्राफ होगा आगे। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, है ना, बराबर या समान, जो भी आपने लिखा दोनों सही है। ठीक है, चलिए, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण ये भी बराबर होते हैं। ठीक है ना, देखिए दो रेखाएं ऐसी काट रही है एक दूसरे को, शीर्षाभिमुख कोण ये वाला इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये शीर्षाभिमुख कोण अपोजिट एंगल। इसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लगभग 3 जो प्रश्न हैं इनमें हमारा आंसर क्या लिखना है हमको, बराबर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि x + y × x - y, तो ये एक सर्वसमीका है बेटा। क्या सर्वसमीका होती है? a² - b² बराबर a + b × a - b, याद किया हमने, है ना। तो ये भी वही है, x + y × x - y या x² - y²। सिंपल है। चलिए अगला देखते हैं आप कि यदि a + b + c बराबर 0 दिया है तो a³ + b³ + c³ क्या होगा? ये 3abc के बराबर होता है। ठीक है ना, ये सर्वसमीका है आपकी ये, उसमें a³ + b³ + c³ - 3abc क्या होगा, उसका एक फैक्टर है, बहुत बड़ी सर्वसमीका। तो इसको याद रखें आप। सीधा केस, स्पेशल केस ये कि यदि इसमें a + b + c तीनों का योग 0 आता है तो a³ + b³ + c³ बराबर होगा 3abc। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सत्य सत्य, चलिए सत्य सत्य पर डिस्कस कर लेते हैं जरा। पहला है, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। करेक्ट है, सत्य है ना, ट्रू है, क्लियर है। अभी देखा हमने चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अगला है, प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती। हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, ये फॉल्स है, असत्य है। ठीक है ना, क्लियर। देखिए पूर्णांक यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए आप, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। आपको पता होल नंबर 0 से शुरू होते, 0 1 2 3। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम शून्य बोलते हैं। वो पूर्णांक तो इधर नेगेटिव भी आता है ना, -1 -2, तो ये पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, ठीक, चलिए अगला देखते हैं अपन। फिर है 2π। 2π कैसी संख्या है? 2π एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय लिखा है यानी ये सत्य है। ठीक है, ट्रू है ना, सही है, जैसा भी आपने लिखा। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह सत्य है, फॉल्स है। ठीक है, असत्य है ना। एक पॉइंट है, उससे आप अनेक रेखाएं खींच सकते हो। उस पॉइंट से होकर जाने वाली एक ही पॉइंट से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c होता है, जहाँ a + b + c वास्तविक संख्या है, ये सत्य है। ठीक है, ट्रू। ओके, चलिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है, यह सत्य है, फॉल्स है ना। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था इससे पहले पिछले क्वेश्चन में, कोई आपको एक समीकरण दे दिया जाए, जैसे ये लिखा 2x - y = 3। अब इसके कितने हल निकाल सकते हैं? अनेक हल निकाल सकते हैं, केवल एक हल नहीं होगा। ये केवल एक बोला इसने, ये गलत है ना। इसमें आप x का अलग अलग मान रखोगे, y के अलग अलग मान आएंगे, या y का कुछ अलग अलग मान रखोगे, x के अलग अलग मान आएंगे। ओके बच्चों, तो ये जो है कथन पूर्णतया असत्य है। चलिए अब हम आते हैं सही जोड़ी मिलान पे। चलिए सही जोड़ी मिलान करते हैं। देखिए बिंदु 2 3, अच्छा ये सब बिंदु की पोजीशन दे पूछिए तो आप ध्यान दें, ये हमने क्या बना दिया है, क्वाड्रेंट। ये जो भी स्टूडेंट ने किया है आपको ये पता है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ चतुर्थांश।
अब कोई भी बिंदु जो होता है इसमें दोनों जो होते हैं बिंदु पॉजिटिव पॉजिटिव वाले होते हैं। इधर एक्स अक्ष ऋणात्मक होता है तो बच्चों जो भी बिंदु आएंगे वो इस रूप में आएंगे। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं तो जो भी बिंदु आएंगे वो इस रूप में आएंगे। और यहाँ पर एक्स धनात्मक लेकिन वाई ऋणात्मक होता है तो ये जो भी बिंदु आएंगे वो इस रूप में आएंगे। अब आप देखिए, है ना, सबसे पहली बात है कि बिंदु 2 3, यहाँ आपको बिंदु से कोई मतलब नहीं, आप ये प्लस और माइनस के चिन्हों पर ध्यान दें, साइन पर ध्यान दें कि 2 3 दोनों पॉजिटिव है, यानी ये प्रथम चतुर्थांश में है, ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, दूसरा है -4 5, मेरे को केवल साइन देखना है, -4 5 दूसरे चतुर्थांश में है तो द्वितीय चतुर्थांश ये हो गया दूसरा में। फिर बिंदु 6 0। अब देखिए यहाँ पर ये जो y वाला निर्देशांक है ये 0 है, तो y निर्देशांक x अक्ष पर 0 होता है और x निर्देशांक y अक्ष पर 0 होता है। तो यहाँ y निर्देशांक 0 है तो x अक्ष पर स्थित होगा ये बिंदु, तो ये हमारे लिए हो गया तीसरा। चलिए, फिर उसने कहा है -2 -1। अब देखो दोनों नेगेटिव पॉइंट कहाँ है, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश कौन सा है, ये, तो हमारे लिए चौथे का आंसर हो गया तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। चलिए, अगला बिंदु है 7 0। अब यहाँ भी देखिए ये 7 0 है ना, ये x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, ये भी x अक्ष पर है, ये भी x अक्ष पर है, यहाँ स्प्रिंट है इस पे करें। ओके, चलिए अगला है 2 -5। 2 -5, यहाँ पॉइंट देखें आप, 2 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, चतुर्थांश है यानी ये छठवां। देखिए ये वाला जो है ये यहाँ पर x अक्ष है, यहाँ दोनों पॉइंट भी उसने ऐसे दे दिए, या तो ये 0,7 होना था, है ना। चलिए, अब ये पेपर अपन नहीं कर सकते, जो भी आया है पेपर आगे से आया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी संशोधन होगा उसका बच्चों आपको एक संशोधन हुआ तो 1 नंबर आपको बोनस मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है सत्य एक शब्द में आंसर लिखना है हमको। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन आए थे, इसमें आपको एक ही शब्द में आंसर में चलिए इसका 5⁻0 उस पर 100 की पावर है, तो देखिए 5⁻0 और 100 की पावर है, यानी दोनों पावर का इंटू होगा तो 5⁻0, मतलब इसका मान कितना होगा बच्चों 1। ठीक है, 35 घात का कोई भी एक द्विपद का उदाहरण लिख दो तो x⁵35 + 5 है ना, ये एक द्विपद हो गया, है ना। p ऑफ x लिख लो, पॉलिनोमियल बनाना हो तो इसको इस टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हैं। 70 डिग्री का संपूरक कोण, देखिए संपूरक कोण क्या होता है ना, संपूरक कोण मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग, यदि ए और बी दो कोण है और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो संपूरक कोण। अब इसमें आपको एक दिया 70 डिग्री तो दूसरा कितना होगा 120 डिग्री या 120 डिग्री। ठीक है, समकोण की माप लिखना भाई सभी को पता होगी कि 90 डिग्री का जो कोण होता है समकोण होता है ना। चलिए सर्वांग समता की परिभाषा, तो देखिए सर्वांग समता की परिभाषा को हम कह सकते हैं कि ऐसी दो आकृतियां जो आकार में और आमाप में, यानी उनका मेजरमेंट भी सेम हो और उनका शेप भी सेम हो, तो वो सर्वांग सम होगी, है ना। और जिसमें केवल क्या होता है कि शेप सेम होता, मेजरमेंट सेम नहीं होता, वो सिमिलर होती है, समरूप होती है ना। इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसको कि ऐसी दो आकृतियां जो आकार एवं आमाप दोनों में बराबर हो वो सर्वांग सम आकृति कहलाती है। चलिए, क्या पतंग एक समांतर चतुर्भुज का उदाहरण है? पतंग नहीं है समांतर चतुर्भुज, है ना। काइट अलग आती है, काइट ऐसी होती है, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमने 5 प्रश्न देखे हैं, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से मिला लें, ठीक। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।